आज हम प्रमुख राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, हिंद यवन और कुषाण वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शुंग वंश के बारे में। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ को 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने हराकर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। यह ब्राह्मण जाति का था। इसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया और इसने जो है मिनांडर को हराया था। यूनानी शासक मिनांडर को हराया था। यह उज्जैन का निवासी था और सेनानी के नाम से जो है शासन करता था। इसने अपने पुरोहित पतंजलि की सहायता से 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और इसने जो है पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत के स्तूप का जो है निर्माण करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी और मगध पर जो है कण्व वंश की जो है नींव डाली। कण्व वंश का संस्थापक जो था वासुदेव था। यह ब्राह्मण वंश का था और कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मन था। सुशर्मन की हत्या जो है सिमुख ने कर दी और मगध पर जो है सातवाहन वंश की जो है स्थापना की। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। सिमुख जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान को बनाया और इसकी संस्कृति जो थी मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी और भाषा जो थी प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। इसने जो है सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ, 1 राजसूय यज्ञ किया। इसे जो है कृष्ण का पुत्र कहा जाता था। सतकर्णी को जो है कृष्ण का पुत्र कहा जाता था। इसके सिक्के पर जो है पानी के जहाज को दर्शाया गया है। इसके शासनकाल में हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाद ने जो है बृहद कथा नामक पुस्तक की जो है रचना की थी। इस वंश के शासकों को जो है दक्षिणापथ का जो है स्वामी कहा जाता था और कारले का चैत्य अमरावती शैली जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। अब हम हिंद यवन शासकों के बारे में बात करते हैं। प्रथम यवन आक्रमणकारी जो था डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस प्रथम था। 183 ईसा पूर्व पंजाब के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी जो है साकल को बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने हराया था, जिसे जो है मिलिंद के नाम से जाना जाता था। इसके सिक्कों पर धर्म चक्र प्रतीक विरुद्ध जो है मिलता था। इन्होंने सर्वप्रथम जो है सोने के सिक्के जो है चलाए थे। कुषाण वंश, कुषाण जो थे यूची जाति के थे। इसकी संस्थापक जो है कुजुल कटफिसस था, यानी कि नींव जो है कुजुल कटफिसस ने डाली और इसका उत्तराधिकारी बिम कटफिसस था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। बिम कटफिसस को चेन काउ चेन के नाम से भी जाना जाता था। इसका सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इसने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाई और दूसरी राजधानी जो इसकी थी वह मथुरा थी। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो है अनुयायी था और कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ और इसके उपलक्ष्य में जो है शक संवत की जो है शुरुआत की थी। मथुरा कला, गंधार कला का विकास जो है कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ। पक्की ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कुषाण वंश में हुआ। भारत और चीन के बीच रेशम मार्ग पर जो है कुषाणों का आधिपत्य था। अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित नामक पुस्तक की जो है रचना की थी। बुद्ध चरित पुस्तक को जो है बौद्धों की रामायण या महाभारत कहा जाता है। वसुमित्र ने जो है महाविभाषा पुस्तक की रचना की। इसे बौद्धों का जो है विश्वकोश कहा जाता है। चरक आयुर्वेद का जनक था। यह कुषाण वंश में आया। इसकी रचना जो थी चरक संहिता थी। नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो थी वह माध्यमिक सूत्र थी। इसमें सापेक्षता का सिद्धांत जो है दिया था। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण वंश के शासकों ने चलाए। चमड़े के जूते का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कुषाण काल में हुआ। निक पल कुषाण कालीन जो है सोने के सिक्के थे। शतमान चांदी का सिक्का था और काकिनी जो है तांबे का सिक्का था। कनिष्क का उत्तराधिकारी जो था हुविस्क था। इसने जो है कश्मीर में हुस्कपुर नगर की जो है स्थापना की थी।